हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल @मैथ कंसेप्ट पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आपका सभी का दिल खोलकर स्वागत है। साथी, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपका 12th क्लास एनसीईआरटी, आपका चैप्टर है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 की बात करेंगे। अध्याय 4 को आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा साथी, जो भी जिसको भी आपका वो यूपी बोर्ड से संबंधित या मैं कहूँ या अदर बोर्ड हो जिसमें आपके एनसीईआरटी बुक जिसमें एनसीईआरटी बुक चलती हो, तो आप सभी साथी इस क्लास को ले सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे यानी कि मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर मैथ को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल @मैथ कंसेप्ट से जुड़ेंगे और इस @मैथ कंसेप्ट पर आपका मैथ को डिटेल में और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाई जाएंगी। और जो भी आपका समस्या, जो भी आपके डाउट हो, उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि भैया आपको एग्जाम्पल भी कराने चाहिए। जो भी आपको एग्जाम्पल कराने हैं या मैं आपसे कहूँ कि विविध एक्सरसाइज करानी है आपको, जो भी आपको कराना है उसे कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके। ठीक है। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसको सब्सक्राइब कर दोगे, आपका ये बेनिफिट होगा क्योंकि आप जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास तुरंत वो वीडियो पहुंचेगी। ठीक है। क्लियर है? तो मैं बात करता हूँ भैया सारणिक की। आज चैप्टर आपका 4 है, चैप्टर 4 है ना। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सारणिक के बारे में। ठीक है। तो जिस भी साथी को समस्या हो मैथ के अंतर्गत, जिसको डर लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो भी समस्या हो, मतलब कि भैया हम मैथ में कमज़ोर हैं, बहुत से ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि भैया मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, हम नंबर ला ही नहीं पा रहे हैं या फिर हमसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है, तो मुझे अपनी समस्या बताएंगे आपका कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और ठीक है, तो चाहे आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। उसमें मैं आपको चीज़ों चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि साथी, आप यदि इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहेंगे, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको मैथ में कहीं समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि जल्दी-जल्दी वीडियो मैं इसलिए नहीं ला पाता क्योंकि यहाँ नेटवर्क की सुविधा ठीक नहीं है। ठीक है? नेटवर्क अच्छे से नहीं आते हैं, तो इसलिए वीडियो अपलोड होने में दिक्कत आती है। तो जो भी हम कर पाएँगे। ठीक है? तो अब हम शुरुआत करते हैं। आपकी सारणी चल रही है, सारणिक है। सारणिक में एक्सरसाइज 4.1 और हम बात करते हैं सारणिक के बारे में। देखिए, आप सारणी को इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बात करूँ सारणिक है क्या कि कोई n कोटि का आप यूँ मानकर चलिए, कोटि जिसमें n कोटि का वर्गाव्य हो। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ कि वर्गाव्य का मतलब कि जिसमें कोटि और पंक्तियों की संख्या समान होती है, उसे वर्गाव्य कहते हैं। है ना? वर्ग, देखिए, n को मैं बोल सकता हूँ कि n कोटि के प्रत्येक n कोटि के प्रत्येक वर्ग वर्ग आव्यूह वर्ग आव्यूह को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। इसमें आपका मैं आपसे बात करूं, इस जो वर्ग आव्यूह है, इसमें आपका वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं वगैरह ये सब हो सकती हैं। वास्तविक संख्या हो सकती है ना, और पूर्णांक हो सकते हैं। मतलब जो भी सम्मिश्र संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, वो इससे सम्मिलित होंगी, यानी कि मिश्र मिश्र संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी मिक्स होंगी। तो अब मैं आपसे बात करूं n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह की, तो इसको आप कैसे दर्शा सकते हो? इसको आप इस तरीके से दर्शा पाओगे भैया कि जैसे मैं बात करूं a इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको इस तरीके से दर्शाया जा सकता है, या मैं कहूँ इसको सारणिक के रूप में ऐसे दर्शाया जा सकता है। ए के मॉड के रूप में दर्शाया जा सकता है। ये मॉड क्या है? सारणिक। मतलब कहने का मतलब है वर्गाव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें कोटियों की संख्या समान हो। कोटि कोटि समान होनी चाहिए, यानी कि मैं कहूँ 3 गुना 3, 2 गुना 2, 4 गुना 4, इस तरीके की कोटि होनी चाहिए। या मैं आपसे बताकर आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जैसे यहाँ a
बी सी डी। हमने देखा कि इसमें पंक्तियां भी दो हैं और स्तंभ भी दो हैं, तो ये होगी आपका 2 गुना 2 कोटि का। 2 गुना 2 कोटि के ये कोटि इसकी क्या होगी 2 गुना 2। ठीक है, तो इसकी बात करें तो सारणिक को हम इस रूप में दर्शाएंगे इस तरीके से। और जब आव्यूह की बात करते हैं हम, जब आव्यूह की बात करते हैं तो उसको इस तरीके से हम दर्शाते हैं। और जब हमने एक्सरसाइज आपकी मैं करूं चैप्टर आपका 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आव्यूह को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है ना। बात करते हैं आपका वर्ग आव्यूह की। वर्ग इसमें n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सारणिक के रूप में हम यानी मैं कह सकता हूं डिटरमिनेंट के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कि आपसे मैं बात करूं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या मैं कहूँ आपसे DET ए के रूप में लिखा जा सकता है। या आपसे बात करूं कि भैया इसे डेल के रूप में भी यानी डेल्टा के रूप में भी रूप में सारणिक को प्रदर्शित किया जाता है। सारणिक को या लिखा जा सकता है या प्रदर्शित कर सकते हैं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है भाई। तो n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हम इस तरीके से ए का मापांक के रूप में, मतलब कहने का अर्थ है कि सारणिक के रूप में लिखना है, या फिर मैं DET मतलब आपका जो डिटरमिनेंट है उसके रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट मतलब सारणिक, या फिर डेल के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमने सारणिक की बात करी है ना। आप जानते हैं कि आपका मैं बात करूं जो एक कोटि का आव्यूह होता है, एक कोटि के जो आव्यूह होता है उसको आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि भैया आपने कहा कि a बराबर a, इसकी जो वैल्यू होगी वो a ही होगी। यानी एक कोटि के की, तो भाई एक कोटि का तो जो आंसर होगा आपका, जो उसको परिभाषित करोगे आप a के रूप में ही परिभाषित करोगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूं भैया अब उसके बाद। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये एनसीईआरटी बुक है आपकी और इसमें एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको एक बात और बता दूं, ध्यान से समझिए। देखिए सॉल्व कैसे करना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका 2 4 -1 सॉरी -5 और -1। ये सारणिक बोला है कि 1 से 2 तक में सारणिक के मान ज्ञात कीजिए, सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, मान ज्ञात करने हैं भाई, सुनो ध्यान से। पहले आपको मैं बात बता दूं, जैसे मैं बात करूं आपसे कि भैया सारणिक है, तो इसका जो पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट होता है, तीसरा एलिमेंट। मैंने कहा पहला प्लस लेंगे, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से चलते हैं। पहला एलिमेंट प्लस में, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरीके से चलते हैं। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से। यानी आप जानते हो मैंने आपका चैप्टर 3 में भी बताया है आपको, ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, A11, A11, A12, A13, ये आपका A21, ये A22, ये A23 होता है, और ये आपका यहाँ पर A23 और यहाँ पर A31 होता है, यहाँ पर A32 होता है और यहाँ पर A33 होता है। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हम इनको परिभाषित करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि A11 का मतलब क्या है, आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A12 का क्या है, पहली आपका पंक्ति और दूसरा स्तंभ। और A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, ये आपको सबको बता चुका हूं मैं। तो सारणी का मान कैसे ज्ञात करना है, मैं और थोड़ी सी बात आपको ये बता दूं कि इस तरीके से, जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड और यहाँ पर मैं बात करूं के है, तो इनकी मल्टीप्लाई करी जाती है। एक्स की आप के में करोगे, एक्स के हो जाएगा। जब सारणी का मान ज्ञात कर रहे होते हैं, सॉरी यहाँ पर सारणी का चिन्ह लगाना होगा, है ना। और y की जब z में करोगे तो यहाँ पहले माइनस लगाओगे, फिर y z हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब जब यहाँ पर 3 गुना 3 कोटि का होगा तो किस तरीके से करेंगे, पहले इसे कर लेते हैं।
तो आप 2 की गुणा -1 में करोगी, 2 गुणा -1, फिर इसके बाद माइनस लगाना है, 2 की गुणा -1 में कर दी पहले, फिर माइनस लगाना है, फिर 4 की गुणा 5 में करो, 4 गुणा 5। तो सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, माइनस का 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 पंजे 20, तो 20 में से 2 जाएंगे, आपका प्लस के 18, ये इसका आंसर होगा। और इसका सेकंड बात करते हैं सेकंड की। अच्छा सेकंड तो दिया ही नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहीं पर आपका ये दिया है, यहाँ पर कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, फिर यहाँ पर साइन थीटा दिया है, फिर यहाँ पर कॉस थीटा दिया है। सेम वैसे ही काम करना है जैसा हमें ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा की कॉस थीटा में गुणा करो, आप कहोगे भैया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लगाना है, फिर साइन थीटा की माइनस साइन थीटा में करोगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई साइन थीटा की गुणा साइन थीटा में करोगे, आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आप साइन थीटा की माइनस साइन थीटा में करो तो माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, समझ में नहीं आई क्या बात, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए पहले कॉस की कॉस में गुणा करी तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगाना है, फिर साइन थीटा की आप साइन थीटा में करो माइनस साइन थीटा में करोगे तो आप कहोगे माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की गुणा माइनस साइन थीटा में करोगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस और माइनस प्लस होते हैं, ये कहोगे आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आपने पढ़ रखा है, ये सर्वसमीका होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं 1। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले पे चलते हैं भैया, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 2 का सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। ध्यान से समझने का, बिल्कुल वही प्रोसेस है, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी इसमें करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मैंने यहाँ लिखा, फिर इसकी गुणा इसमें होगी तो इसको यहाँ लिख दो एक्स प्लस 1, राइट, इसकी गुणा इसमें कर दी, अभी मैंने गुणा के रूप में लिखा है, गुणा नहीं की है, इसकी यहाँ कर दी, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, फिर इसकी गुणा यहाँ करनी है, इस तरीके से एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ करेंगे एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स माइनस 1, ठीक है, तो एक्स प्लस 1 लिखा, फिर एक्स माइनस 1। अब इनकी गुणा कराते हैं, एक्स की गुणा पूरे में करो, पहले एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स की क्यूब, एक्स की गुणा माइनस एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा प्लस 1 में करेंगे एक्स, 1 की गुणा आप सब में करोगे तो भैया इतना ही रहेगा, 1 की गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे एक्स स्क्वायर, 1 की गुणा माइनस एक्स में करोगे माइनस एक्स, 1 की गुणा 1 में करोगे क्या ना प्लस 1। अब सुनिए यहाँ ये वाला माइनस चिन्ह लगा दो, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात क्लियर है, समझ में आई बात, यहाँ पर ध्यान से समझो बात को भाई। ए प्लस बी, देखिए आप ये बता दो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होते हैं, आप कहोगे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम वही बन रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। या आप ऐसा न लगाना चाह रहे फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, एक्स की एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स की फिर आप माइनस 1 में करोगे माइनस एक्स, फिर 1 की एक्स में करोगे प्लस का एक्स, फिर 1 की माइनस 1 में करोगे माइनस का 1। इस तरीके से भी कर सकते हैं, आना उतना ही है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस एक्स से ये कैंसिल, क्यों, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पर बचा एक्स की क्यूब और आपका प्लस का 1, माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस की इसमें करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस की माइनस 1 में करोगे माइनस माइनस प्लस का 1, तो यहाँ पर ये चीजें प्राप्त हुई, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 और 1 के ना 2, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है ना, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, बात क्लियर है। ठीक है, सही दिख रहा है क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है कि आपका यदि a बराबर, हमारे पास आव्यूह दिया है 1 2 4 2, तो बोला है कि दर्शाइए यानी दिखाइए
दिखाइए आपको दिया है 2a का मापांक इज इक्वल टू 4a का मापांक। ये मापांक क्या है भैया? सारणी। ये मापांक का रूप क्या है? सारणी है। तो बात करने हैं सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर दिखानी है। तो हमें क्या करना है? पहले 2a निकालना है। 2a यानी a की गुणा 2 में करनी है। तो सबसे पहले आप 2a निकालो भैया, यानी a में 2 की गुणा करो। ये a की वैल्यू है तो इसमें 2 की गुणा कर दो। 1 2 4 2, तो 2 के अंदर करोगे तो गुणा कितना आएगा भैया? 2 एकम 2, कहना 2 दूनी 4, कहना 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 2 की गुणा कर दी। कहने का मतलब है 2a निकाल दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए, LHS लेते हुए, तो आपके पास 2a का मापांक है। तो आप ये बताओ 2a की वैल्यू कितनी है? ये रही। तो यहाँ पर इस पर मापांक चढ़ा दो, यानी कि सारणी का रूप लिख दो। यानी सारणी के रूप में हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। बात क्लियर है? 2a की वैल्यू ये रही और इस पर मापांक चढ़ा हुआ है। मैं कहूँ सारणी है, तो इसको सारणी के रूप में बनाया हमने। यानी कि भैया हमारे पास सारणी आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कर दो। इसका मान ज्ञात करेंगे सारणी का। कैसे? मैंने कहा इसकी इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, फिर माइनस का साइन लगाना है। 8 चौके 32, 32 में से आपके 8 जाएंगे तो आप बोलोगे माइनस का 24। तो यानी कि मैं आपसे बात करूं कि भैया 2a के मापांक की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 24। राइट। अब हम यहाँ बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो RHS हमारे पास क्या है भैया? RHS कहोगे 4a है, 4a का मापांक। तो भैया 4 को नहीं लिखा, एक a को लिखो यहाँ से उठाकर। 1 2 आपका 4 2, फिर इस पर मापांक चढ़ा है तो यहाँ भी मापांक चढ़ा दो। मतलब यहाँ तो आप भी है, यहाँ आपका सारणिक है। तो 4 के अंदर गुणा करोगे, 4 एकम 4, कहना 4 दूनी 8, और 4 चौके 16, और 4 दूनी 8। ठीक है। अब यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे। 8 चौके 32 माइनस 16 अट्ठे 128। बात बन पाएगी क्या भाई? 4 दूनी 8, ठीक है। 1 2 2, ठीक है। यहाँ पर 8 चौके 32, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? 4a, इसका मतलब -24 आना चाहिए भाई। 4 अट्ठे 32, 16 अट्ठे 128। तो ऐसा करो, यहाँ पर 2a है ना, इस 2a को यहाँ पर ऐसे दर्शा सकते हैं। 24 को 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 के रूप में दर्शा सकते हैं, है ना। या फिर ऐसा करो आप, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, इस 4 को नहीं रहने दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हुए, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, माइनस के 8, 4 को नहीं रहने दो। -8 में से 2 जाएगा, माइनस के 6, और 6 चौके 24, तो माइनस के 24 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आपके माइनस के 24 आ रही है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी -24 आ रही है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये बराबर आ चुकी। तो मैं कह सकता हूँ इसलिए 2a का मापांक बराबर 4a का मापांक। ठीक है। या फिर देखिए ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, या मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, सुनो। देखिए आप ऐसा नहीं करना चाहते ना, तो फिर आपको a का मापांक निकालना पड़ेगा पहले। ऐसा करो, आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरू में ही आप a का मापांक निकाल लो। यहाँ पर ये a है ना, आप शुरू में एक ऐसा करो, आप सबसे पहले a का मापांक निकालो, क्या ना 1 2 4 2। मैंने यहाँ पर इसको लिखा, ये आव्यूह के रूप में, तो हम सारणिक निकाल रहे हैं। सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो माइनस के 6 आ गए। ठीक है। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं LHS, या मैं कहूँ आपसे पहले 2a निकाल लेना है। आपको 2a निकालना है पहले। 2 की गुणा a में करनी है। a की हमारे पास a है 1 2 4 2। अब 2 की इसमें गुणा करेंगे, आप कहोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4। ठीक है। अब यहाँ पर 2a निकलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए LHS हमारे पास कितनी है? आप कहोगे 2a का मापांक। 2a का मापांक, अब ये 2a की वैल्यू अभी निकाल पर आए हैं, यहाँ पर निकाली हमने 2484,
है ना। अब मुझे ये बता दो कि इसकी गुणा करेंगे, सारणी का मान निकालेंगे, 4 दूनी 8, 8 चौकी 32, माइनस के 32, यहाँ से घटाओगे तो माइनस के 24। अब 24 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 24 को लिख सकता हूँ 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 ऐसा लिख सकता हूँ, यानी 4 छिंग 24 माइनस के 6। अब ये बताओ, 24 को 4 छिंग 24 लिख सकते हैं क्योंकि 4 का मल्टीपल आ रहा है ना यहाँ पर। तो इस माइनस के 6 की वैल्यू क्या है, -6 किसकी वैल्यू है, मापांक ए की। -6 किसकी वैल्यू, मापांक ए की। तो इस -6 की जगह मैं लिख सकता हूँ मापांक ए। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या प्राप्त होगी, राइट हैंड साइड। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। या इस तरीके से कर लो या पहले वाले तरीके से कर लो जो मैंने बताया था, आपकी इच्छा है जो आपको पसंद लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4, आपको दिया है a इज इक्वल टू आव्यूह 101 012 004। इस तरीके से हमें ये दिया हुआ है, तो हमें दर्शाना है, यानी दर्शाइए, तो दर्शाइए 3a का मापांक इज इक्वल टू 27a का मापांक, ठीक है। यानी 3a का डिटर्मिनेंट और 27a का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3a निकालना है। 3a निकालेंगे, 3a निकालेंगे तो यानी a में 3 की गुणा कर देनी है। 101 012 004, 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3 बन जा 3, 0 3 0 3 3 2 जा 6 0 0 3 4 जा 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। इस तरीके से 3 के अंदर गुणा कर ली, मतलब 3a निकाल दिया। अब 3a का मापांक मतलब 3a की यानी सारणिक का मान ज्ञात करना है 3a में। तो अब इसको आव्यूह को सारणिक के रूप में बदल दो। आप कहोगे 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। देखिए एक बात बता दूं आपको, समझिए, यदि हमें x y z मैं कहूं L M N और P Q R, इस तरीके से हमको 3 गुना 3 कोटि का आव्यूह दे रखा है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 गुना 3 कोटि की सारणी करेंगे। तो ये एक तरीके से इसको क्या बोलेंगे, ये भी वर्गाव्यूह है। आप देख रहे हो 3 ही इसमें पंक्तियां हैं, एक देखो R1 R2 R3 और C1 C2 C3, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। तो इसमें जो हम इसका सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, सुनिए। ये जो आपका R1 है इसको R1 बोलेंगे, ये आपका A11 है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का एलिमेंट है। तो यहां जो करते हैं आप या तो R1 के सापेक्ष कर लो विस्तार, या आप C1 के सापेक्ष कर लो, किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो। मैं आपसे कहूं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब आप R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो आप यहां लिखोगे x, ठीक है, x लिखोगे। फिर आप इस जो x ले रहे हो ना, पहला एलिमेंट ले रहे हो, ये R1 है, तो इसके सामने वाली चीजें ढक जाती हैं। तो इसके सामने वाली चीजें ढकेंगे। पहला एलिमेंट मैंने आपको बताया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से। तो पहला प्लस का ही लिया मैंने, देखो x प्लस का ले लिया, ऐसे नहीं ढक लिए। m की गुणा r में कराएंगे mr, माइनस, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर q की गुणा n में कराएंगे qn। फिर सेकंड वाला जो हम y को लेंगे तो यहाँ पर माइनस लेंगे। क्यों y को ही क्यों ले रहे हैं आप, l की क्यों नहीं ले रहे, m की क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बात कर रहे हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने की। तो R1 में तो x y z ही आते हैं, इनके सापेक्ष करना है। तो y के सापेक्ष करेंगे तो भैया ऐसे नहीं, y के सामने वाला ढक लिया जाएगा, इसके सामने वाला ढक लिया जाएगा। l की गुणा r में करेंगे lr, फिर p की गुणा n में करेंगे pn, फिर उसके बाद पहला प्लस
पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस आना है, प्लस का आपका आर आ जाए, जेड आ जाएगा। जेड के सापेक्ष चल रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि आपका पी क्यू, क्योंकि एल की क्यू में करोगे, एल की क्यू में, एल की गुणा क्यू में और पी की गुणा एम में, माइनस पी है। ठीक इसी प्रकार इसका भी करेंगे साथ में। अब देखिए यहाँ भी मैं कह दूं, अब देखो आसान कोशिश कीजिए हम कैलकुलेशन को आसान कर सकें, क्वेश्चन को आसान बना सकें। देखिए आप ज्यादातर प्रसार या विस्तार जो भी कर रहे हो, आप प्रसार कर रहे हो तो आप उसके सापेक्ष प्रसार कीजिए, जहां ज्यादातर बन आ रहे हो, जहां छोटे डिजिट हो, जहां 0 0 आ रही हो, उस तरीके को देखिए। अब देखिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ 3 है 0 है 0, यहाँ 3 है 0 है 1 है, तो यदि मैं इस स्तंभ के सापेक्ष, इस C1 के सापेक्ष प्रसार कर दूं, क्या क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप जो चाहें, जिसकी आपकी मर्जी है, जिसके सापेक्ष करना चाहो उसके सापेक्ष कर सकते हो। R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो बात करते हैं हम, ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा, C1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं C1 के सापेक्ष, क्या बोलेंगे, C1 के सापेक्ष, चाहे R1 के, बात एक ही, किसी के सापेक्ष कर लो, चाहे R1 के सापेक्ष विस्तार कर लो, जैसे कि मैंने उसमें करके दिखाया। देखो ऐसे इस तरीके से कर सकते हो आप, किसी के भी सापेक्ष कर लो, इस R1 के सापेक्ष कर लो, लिख सकते हो यहाँ R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो, यानी 3 के सापेक्ष करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 12 36, 12 36 माइनस 0 की 6 में करेंगे 0, फिर इस पहला प्लस फिर माइनस, इस 0 के सापेक्ष करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 12 की 0 में करेंगे 0, फिर 0 की 6 में करेंगे 0, फिर पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस के 3 के सापेक्ष करेंगे, जब 3 के सापेक्ष कर रहे हैं, इसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये वाला और ये वाले ढक जाएंगे, यानी इनको ढक दो। अब आप 0 की 0 में करोगे क्या ना 0, 0 की 3 में करोगे क्या ना 0, अब 36 क्या ना 108, 3 की गुणा, भाई 36 में से 0 जाएगा 36 ही बचेगा, 36 की गुणा 3 में करोगे 36 क्या ना 108, ये सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि 3 की गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा। तो यानी कि मेरा कहने का अर्थ ये है 3 एकमापांक की वैल्यू 108 आई है। अब ये बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की, किसकी बात कर लें, राइट हैंड साइड की भैया। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, राइट हैंड साइड की RHS दिया है 27 एकमापांक, तो आपको 27 इसी तरीके से लिखना है। अब ए की वैल्यू लिख देनी है यहाँ पर, क्या ना 101, क्या ना 012, क्या ना 004। अब 27 को आप एज इट इज रहने दो, इस सारणिक का मान ज्ञात कर लो, किसी के भी सापेक्ष कर लीजिए। मैं आपसे कहूं आसान तो यही है, आप C1 के सापेक्ष विस्तार कीजिए, देखियो ये कितना आसान है, सिंपल सा नहीं हो जाएगा, किसी के भी सापेक्ष कर लो, आंसर समान आना है। तो हमने इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट लगाया, 27 को नहीं लिखा, 1 के सापेक्ष करेंगे, इसके सामने वाले ढके जाएंगे, 4 एकम 4, 0 गुणा 2 में करोगे 0, प्लस या पहला प्लस फिर माइनस 0, 0 के सापेक्ष करोगे या इसके सापेक्ष कर लो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 4 की 0 में करोगे 0, फिर इसकी 0 में करोगे क्या ना 0, फिर प्लस 1 के सापेक्ष कर लो, ऐसे नहीं 1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ऐसे ढक लो इसे और इसे ढक लो, यानी कि इस तरीके से इनको ढक लो, फिर 0 की आप 0 में करोगे 0, फिर 0 की 1 में करोगे 0। हमने देखा कि यहाँ पर 4 एकम 4 4 मिला, बाकी 0 0, यहाँ पर 0 की 1 में करेंगे 0, ये चीजें मिली, तो 27 चौके क्या ना 108। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए आप ये बोलोगे 3 एकमापांक बराबर 27 एकमापांक, मतलब 3a की वैल्यू 27a की वैल्यू के बराबर है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है भाई, दिख रहा है ना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, देखिए एक बार पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देख पा रहे हैं यहाँ पर
सीधा सीधा बोला है सारणिक का मान ज्ञात करो, बिल्कुल एज इट इज करना है जो अभी कर आ रहे हैं काम हम। सारणिक का मान, सारणिकों का मान ज्ञात करो। करो भैया मान ज्ञात, कहाँ है पहला क्वेश्चन हमें दिया है। आप ऐसा करो, आप इसको ए के बराबर मानकर चलो, 3 - 1 - 2 आपका दे रखा है 0 0 -1 3 -5 कहना 0। तो हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, सेम वही काम करना है। यहाँ पर ए का मापांक निकालेंगे, किसका ए का मापांक निकालेंगे, यानी सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो किस तरीके से, मैं आपसे कहूं आप एक काम करो, आसान करना चाहते हो तो क्वेश्चन को आप ये देखो किस पंक्ति या किस स्तंभ में 0 0 आ रही है, आसान बन जाएगा क्वेश्चन। आप कहोगे भैया इसमें आ रही है, तो मैं कहूँ ये तो R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। तो आसान तो इससे है ना करना, तो R2 के सापेक्ष करते हैं। क्या लिखते हैं, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो भैया R2 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला 0 एलिमेंट है, तो 0 के सापेक्ष करेंगे, 0 के सामने वाले डिजिट को ढक लेंगे। तो जैसे हमने इनको ढक लिया है, तो -1 की 0 में करोगे 0, फिर -5 की गुणा आप -2 में करोगे, माइनस और माइनस प्लस, 5 दूनी 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ तो सबसे पहले आपको माइनस लगाना है, उसके बाद 5 दूनी 10, माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और 5 दूनी 10, पहला 0 यहाँ पर प्लस का, फिर माइनस लिखना है, फिर 0 है। हम R2 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये इसके यानी 0 0 -1 के सापेक्ष हमें करना है। 0 के सापेक्ष करें, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 0 गुणा 3 में करोगे 0, 3 की गुणा 2 में करोगे आपका 3 दूनी 6, माइनस के 6, माइनस और माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस होता है ना, जब हम सारणी का मान ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस होता है, और जब 3 की गुणा -2 में करेंगे माइनस के 6, माइनस और माइनस प्लस का 6। अब पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो आपके पास कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 ही लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसके सामने वाले को ढक लो, बिल्कुल ऐसे, ये ढक लिया ना, ये और ये ढक लिया, समझ में आई बात। आपसे बात करूं, इसको इस तरीके से ढक लो और इसको ढक लो, फिर गुणा कर दो, 5 तिया 15, माइनस का 15, माइनस के 5 की गुणा 3 में करी -15, 3 की गुणा आप -1 में करोगे माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस के 3। समझ में आई बात, ठीक है। मैंने पहले तो यहाँ माइनस लगाया, फिर देखिए -1 की गुणा 3 में करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस का 3। सुनो, ये तो सब 0 0 की गुणा इसमें करोगे 0, 0 गुणा 6 में करोगे 0, तो यहाँ -1 बचा, माइनस के 15 में से 3 जाएंगे, माइनस के 12 बचेंगे, -12 की गुणा इसमें करोगे प्लस के 12 हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्या है, e बराबर 3 आपका 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1, 3 के सापेक्ष करेंगे, इसी तरीके से करना है, 3 के सापेक्ष, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसको ढक लेना है, इसको ढक लेना है, 1 1 जा 1, 3 दूनी 6, माइनस के 6, माइनस के 6 और प्लस का माइनस और माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, 3 की गुणा -2 में करेंगे माइनस के 6, माइनस और माइनस प्लस, फिर उसके बाद पहला प्लस फिर माइनस, पहला प्लस होता है फिर माइनस होता है। हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष कर लो, किसी के सापेक्ष कर लो। अब यहाँ पर पहला 3 के सापेक्ष कर लिया, अब -4 के सापेक्ष करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ समझ में आई बात, क्योंकि पहला प्लस फिर माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। इसके सामने वाले को ढकना है, इसके सामने वाले को, 1 1 जा 1,
2 2 जा 4, माइनस के 4, माइनस का माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है। फिर पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस होता है, प्लस का 5 के सापेक्ष लेकर चलेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 1 7, 3 गुना 7 प्लस 4 लिखो, 4 और 1 5 गुना 5, 5 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है। 7 3 क्या ना 21, 5 चौके क्या ना 20, 5 एकम 5, 21 20 41, 41 और 5 46, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं 5वें का थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही करने हैं भैया 5वें का थर्ड भी। इनको मैं आपको होमवर्क में दे दूं क्या? मुझे इनका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। 5वें का सेकंड का और थर्ड, सॉरी थर्ड और फोर्थ का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर ए का मापांक कितना है? सॉरी ए का मापांक नहीं, ए की वैल्यू दे रखी है हमें। आप भी ए बराबर 2 1 3 5 4 9, यानी आप व्यू ए बराबर दे रखा है। मुझसे कहा ए का मापांक ज्ञात करो भैया। क्या करना है? ए का मापांक। सुनिए ध्यान से, बिल्कुल सेम वही काम करना जो हम 5वें क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ए का मापांक, हम ए का माप सारणी की जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो ए का मापांक की तो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप बोलिए R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, आप किसी के भी सापेक्ष कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप किसी के भी सापेक्ष कर लो। तो मैंने बोला पहला प्लस का रहता है तो नहीं लिख दो 1, इस 1 को लिया है ना, 1 के सामने वालों को ढक लो, ये ढक लिया। इस 1 के सामने वाले इधर भी और इधर भी ढक लिए। फिर 9 एकम 9, 4 3 12, 9 एकम 9 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। 4 3 12, 12 लिख देना है। पहला प्लस, फिर माइनस, माइनस 1 के सापेक्ष लिखना है। 1 के सापेक्ष ऐसे ढक लेंगे, इनको ढक लेंगे। 9 दूनी 18, फिर 18 लिखना है, फिर माइनस। ऐसे हमने ढक रखा है तो 5 3 15, यहाँ पर 15 लिखना है। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लिखना है, प्लस का 2 के सापेक्ष, है ना। ऐसे इस तरीके से इनको ढक लेंगे। 4 दूनी 8 और आपका 5 एकम 5। अब इनकी गुणा कराते हैं। आप बताओ, माइनस के 12 में से 9 जाएगा, माइनस के 3 आ जाएंगे, माइनस का 1 को नहीं उतारा। माइनस के 15 में से 18 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस 2 लिख दो नहीं। 8 में से 5 जाएगा तो क्या ना 3 बचेगा, माइनस का 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आप देख पा रहे हो माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 6 प्लस के 6 बराबर 0। तो भैया इसका मान क्या आ गया आपके पास? क्या ना, इसका मान तो 0 आ गया। क्लियर है बात? ठीक है। और 3 12 माइनस के 3 और यहाँ पर आपका प्लस का 3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 4 दूनी 8 5, ठीक है। 3 बचेंगे, 3 बचेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और माइनस के 6 0। तो इसका मान क्या होगा? 0। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा भैया? 0। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात, 7 में कहा x के मान ज्ञात करो, x के मान ज्ञात करो, जो कि हमें दे रखा है फर्स्ट में आपका 2 4 5 1 इज इक्वल्स टू 2x 4 6x, इस तरीके से दे रखा है। तो सुनो, यहाँ पर क्या करना है? गुणा करनी है। इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें। भाई बराबर है तो यानी कि दोनों चीजें बराबर है तो तुलना हो जाएगी, बराबर रख देंगे उनको। तो 2 एकम 2, इस सारणी का मान निकालेंगे पहले। 2 एकम 2, फिर माइनस लगाएंगे, 5 चौके 20, बराबर का साइन लगाएंगे। फिर 2x की गुणा x में करेंगे, 2x स्क्वायर। फिर 6 की 24 में 4 में करेंगे, 6 चौके 24। माइनस के 20 में से आपके 2 जाएंगे तो माइनस के 18 और यहाँ 2x स्क्वायर माइनस के 24। माइनस के 24 इधर आएंगे क्या ना प्लस में, 18 प्लस के 24 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 24 में से 18 जाएंगे, आपका हो गया भैया 6 बचेंगे। 2x स्क्वायर बराबर 6, 2 से काटोगे 2 3 6, तो यानी आप कहोगे भैया x स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 3। स्क्वायर से आप रूट चढ़ाओगे तो आप बोलोगे प्लस माइनस के 3।
बात क्लियर है? तो यानी आप भली-भांति इस प्रकार को जानते होंगे कि भैया जब हम किसी चीज़ पर रूट चढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है। ठीक है? तो यानी आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कंप्लीट है। अब 7 के सेकंड को इधर कर लेते हैं। 7 का सेकंड हमें दिया है 2, 3, 4, 5 इज इक्वल्स टू x3 2x5। यहाँ पर गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 4 तियां 12 बराबर 5 में x में करेंगे, 5 की गुणा x में करेंगे 5x, 2x की गुणा 3 में करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 6x में से 5x जाएंगे, माइनस का x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी? कहना 2 आ जाएगी। राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 7 कंप्लीट होता है, इसको मैं बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x to 18x इज इक्वल टू 6 to 18 6। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। ये भी x की गुणा x में करोगे x स्क्वायर, 18 की 2 में करोगे तो 18 गुणा 18 दूनी 36, फिर आप 6 की 6 में करोगे 36, 18 की 2 में करोगे तो 18 दूनी 36। ठीक है, 36 में से 36 जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 0। 36 माइनस का है तो इधर जाएगा कहना प्लस का 36, स्क्वायर से आप रूट चढ़ाओगे तो कहना 6, तो सॉरी रूट चढ़ाओगे तो 36 और 36 को बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस का आपका 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर बी। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी ये राइट जवाब है। क्लियर? यानी कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 ही कंप्लीट होती है। और तो साथ ही हम मुझे कोई भी सजेशन कोई भी सुझाव देना हो तो मुझे बताएंगे कि भैया कोई भी समस्या, कोई भी आपको कोई डाउट हो, कोई एग्जाम्पल करवाने हो, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए यही, धन्यवाद। तो मैं एक बात और कहूँ आपसे कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।